हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई लोग सोच रहे होंगे सर बिल्कुल भूल गए बीएससी फाइनल ईयर को और दोबारा वापस ही नहीं आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। और बहुत ज्यादा बिजी थे हम, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। कल से फिजिक्स की वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएंगी। टेलीग्राम पे आप बी डिकेड इन बीएससी सर्च कर लीजिएगा, ये सारे नोट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, ठीक है। पहले तो हम आपको यह समझा देते हैं कि एक्चुअल में ये बेसिकली है क्या। ऑर्गेनोटिन का मतलब क्या? ऑर्गन का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है भाई? कार्बन। और टिन का मतलब एसएन, एसएन मतलब टिन होता है सर, एक एलिमेंट है। तो जब कभी भी कार्बन और टिन आपस में मिल जाते हैं, ऐसा यौगिक जिसमें दोनों मिल जाए, कार्बन भी मिल जाए, टिन भी मिल जाए, तो हम लोग उसे कहेंगे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये अपना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब क्या? कार्बन तो होगा ही, कार्बन के साथ में कोई मेटल होगी। मेटल का मतलब क्या हो सकता है? Hg है तो ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड हो जाएगा। एल्यूमिनियम है तो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड हो जाएगा। टिन है तो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड हो जाएगा। यानी ये है क्या? ये कार्बन के साथ जब कार्बन के साथ कोई धातु मिलेगी। सर जी ये मेटल क्या होता है? तो मेटल क्या होता है यार? जो चमकती हैं, जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, वो सब मेटल होती हैं। ये सारी की सारी क्या करती हैं? पॉजिटिव बनाती हैं। जैसे Al ट्रिपल पॉजिटिव बनाता है, धातु है। Mg डबल पॉजिटिव बनाता है, मेटल यानी धातु है, ठीक है। Na पॉजिटिव, मेटल यानी धातु है। तो जितने भी लोग पॉजिटिव बनाते, धा से याद करवाया था छोटे क्लास में, धा से धनायन, धा से धातु, जितने भी पॉजिटिव बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, वो सब क्या होते हैं? धातु होते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के देखिए 3-4 मेथड यहां पे लिखे हुए हैं, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ने हैं। आपको कम से कम 1-2 मेथड इसके पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है भाई? बाय रिएक्शन ऑफ ट्राई हैलाइड विद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। यानी ऑर्गेनो एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी ट्राई हैलाइड से। तो देखते हैं भाई, ऑर्गेनो के लिए क्या लिख दिया? R3। अब ये R3 क्या है भैया? R माने होता है एक्चुअल में एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप क्या होगा? मान लिया इसकी जगह पे CH3 हो सकता है, इसकी जगह पर C2H5 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीजें होंगी। तो अगर मान लिया हम मान के चलते हैं कि इसकी जगह पे CH3, ठीक है, ऐसे करके Al, तो अब इतना लंबा CH3 कौन ढोएगा? तो हम इसकी जगह पे R लिख देते हैं भाई, ठीक है। तो R3Al प्लस 3SnCl4, SnCl4 से हमने क्रिया करा दी। अब होगा क्या? बनेगा R4SN और साथ में बन जाएगा AlCl3। क्या मतलब है भैया इसका? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हमने एल्यूमिनियम वाले कंपाउंड की क्रिया कराई टिन क्लोराइड से, तो बन गया ऑर्गेनोटिन। ऑर्गेनो क्यों है? क्योंकि R मतलब कार्बन है, SN माने टिन है, तो ये कहलाएगा ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, ठीक है। मान लिया आपको ये रिएक्शन भैया कठिन लग रही है, कोई बात नहीं। वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, इसमें क्या है? SnCl4 ले लिया, RCl ले लिया। RCl का मतलब क्या है बताइए? यहाँ पे RCl का मतलब R की जगह चलो CH3 रख दो आप, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा CH3Cl। संग में कौन ले लिया भाई? Na ले लिया, ईथर की उपस्थिति ले ली, कौन बन गया? ऑर्गेनोटिन यानी R4SN, ठीक है। ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से बन सकता है। ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? RMgX। R माने क्या भाई अपना? या तो CH3 होगा या फिर C2H5 होगा। Mg ऐसे रहेगा, X की जगह पे क्या आ सकता है बताओ? फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। यानी ओवरऑल ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट की आप रिएक्शन करा दोगे तब भी बन जाएगा। तो हमने SnX4 से रिएक्शन करा दी और बन गया भाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? गुण क्या है इसके भैया? तो गुण आओ देख लेते हैं। गुण क्या है? टेट्रा एल्किल एंड टेट्रा एल्किल कंपाउंड्स ऑफ टिन आर कलरलेस। यानी इनके जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, भौतिक गुण देखते हैं कैसे हैं, ठीक है। इनकी रिएक्शंस किससे होती हैं, सारी चीजें। मोनोमेरिक होते हैं, ठीक है। मोनोमेरिक समझते हो? मोनोमर यानी सिंगल होते हैं, आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीमेरिक हो जाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। लिक्विड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं, यानी लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। दे आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है बताइए? नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है भैया 25 से 35। आपके घरों में अगर डिजिटल वाली वॉच होगी तो आप देखिएगा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है भाई। तो दे आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ऑन हीटिंग दे बर्न टू गिव SnO2 एंड CO2। गर्म करने पे क्या होगा भैया? लो गर्म कर दिया, SnO2 और CO2 दे देंगे, साथ में भाप बनेगी, यानी पानी भाप बन के गायब हो जाएगा, ठीक भाई।
केमिकल प्रॉपर्टीज से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में Sn और C के बीच का जो बॉन्ड है उसमें होमोलिसिस होती है टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सर जी ये होमोलिसिस क्या होती है? शर्म करो बेशर्मो, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि मान लिया दो आदमी हैं, एक ये है एक ये है, बॉन्ड जब कभी बना होगा तो बॉन्ड बनते समय इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक। होमोलिसिस का मतलब होता है समांगी, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों, इनने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया अलग, इनने ले लिया अपना अलग, तो मान लिया CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग है तो इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। ऐसे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग तो इसे कहेंगे फ्री रेडिकल। इसमें जो बनते हैं उन्हें मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, इसे कहेंगे ट्राई एल्किल टिन फ्री रेडिकल, इसे कहेंगे मेथिल फ्री रेडिकल। तो इसमें मेथिल फ्री रेडिकल बन जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर होता है, टूट जाता है, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोस्टेनोलिसिस, ठीक है, इसमें रिएक्शंस भी ये कर लेता है, तो किस तरीके की होती है जरा देखिए। SnCl2 है, ठीक है, स्टेबल होता है, CH3 का होल ट्वाइस Sn है, अनस्टेबल होता है। इसके जो कंपाउंड होते हैं उसका यूज हम लोग किसमें बनाते हैं? अभी हमने आपको क्या बताया, ये मोनोमेरिक होते हैं, तो मोनोमेरिक है तो पॉलीमेरिक बना देंगे ये। तो देखिए लिखा हुआ पॉलीस्टेरेन बनाने में किया जाता है। ले लिया हमने दो तीन इसके कंपाउंड ले लिया, आपस में जोड़ दिया, इसकी जगह ये भी ले सकते हैं, ये ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात तो यही है यार। होल ट्वाइस लगा हुआ, चाहो तो खोल के लिख दो, तो ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके के ये कंपाउंड बनाता है भाई, ठीक है। हाइड्रोस्टेनेशन क्या होता है? हाइड्रोस्टेनेशन वही हो गया जिस तरीके से हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते थे, वैसे इसके कंपाउंड से किसी की रिएक्शन करा देंगे, कुछ टूटेगा कुछ जुड़ेगा। लो भैया CH2 CH3 CH3 हमने ले लिया, नाम है मेथिल एथेनोएट या कह दो एस्टर है, इसका एक कंपाउंड ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, इस तरीके की रिएक्शन बन जाएगी भाई, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से इसकी और भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे ऑर्गेनोटिंग हाइड्राइड का प्रयोग CX और CS बॉन्ड को तोड़ने में किया जाता है। कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड तोड़ना हो, कार्बन और X के बीच, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटने के बाद क्या कुछ नई चीज बन जाएगी, ठीक है। बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्रा एल्किल टिन में क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। टेट्रा एल्किल टिन की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल आप समझते हो, आपने पढ़ रखा है, बताओ। जब भी कभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बीच में कार्बन हुआ करता था, याद है? ऐसे करके सबका बॉन्ड एंगल कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट होता था, और इस आकृति को हम लोग क्या करते थे? टेट्राहेड्रल। एक पेन यहाँ पे है, यहाँ पर एक पॉइंट, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो उसे क्या कहते थे? टेट्राहेड्रल, यानी समचतुष्फलकीय कहा करते थे। इस तरीके की बनेगी, बस उसमें कार्बन था, इसमें बीच में Sn यानी टिन आ जाएगा, तो इस तरीके की आकृति बनाता है, ठीक है। बॉन्ड जो बीच की लेंथ होती है वो कितनी? 2.10 एंगस्ट्रॉम होती है। ट्राई एल्किल टिन होता है, ठीक। ट्राई एल्किल टिन में क्या होता है? ट्राई का मतलब तीन इसमें, ठीक है। तो देखिए CH3 का होल ऑफ थ्राइस और SnF ये sp3 डिहाइब्रिडाइज होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। देखिए हर Sn के सामने तीन ट्राई, तो ट्राई का मतलब ट्राई एल्किल यानी तीन किनारों पर और एक बीच में, ठीक है। डाई एल्किल वाले में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इस तरीके का ये दिखाते हैं पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके ये देखिए स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एप्लीकेशंस की बात कर लें तो कुछ इसके एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे फंगीसाइड के रूप में यूज करा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये पूरा एक कंपाउंड इसका प्रयोग कहाँ? सरफेस फिल्म बनाने में, तो फिल्म मतलब समझते हो पर्दा टाइप कर सकते हो, इसे बनाने में होता है। इफेक्टिव वुड प्रिजर्वेटिव हैं, यानी जो लकड़ियां वगैरह हैं उन्हें अगर आपको सुरक्षित रखना है तो आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, बिल्कुल सारी चीजें हैं सर, ठीक है। ये देखिए सारी बिल्कुल आसानी से, तो ये कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि फंगीसाइड के रूप में कौन कौन यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके के आपके सिलेबस में लगभग 5-6 हैं। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम है, ऑर्गेनो टिन है, ऑर्गेनो मरकरी है, एक एक करके आपको सारे मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे 4-4, 5-5 वीडियोस डालने की, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम कवर कर दें, क्योंकि फाइनल ईयर में दोस्त 3 पेपर हैं, सबको पता है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी। और जो लोग मेरे भरोसे बैठे हुए हैं वो टेंशन ले रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअल में शायद अगले महीने अगर कहीं पेपर होने लगे, हालांकि नहीं होंगे अप्रैल से पहले, लेकिन कहीं होने लगे तो वो क्या करेंगे। तो कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इन सारी चीजों को कराने की, और अब लगातार हम लोग रेगुलर रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, थोड़ा आराम से देखिएगा यार, ये कंपाउंड है इसमें तो क्या ही, आप आराम से देखोगे समझ जाओगे। खास खास चीजें इनमें से लिख लेना, मतलब किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डाई वाले जो होते हैं उनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राई वाले में क्या होता है, किस तरीके से चीजें बनती हैं, एक दो स्ट्रक्चर देख ली, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। बनाने की विधि कम से कम एक पढ़ ली, प्रॉपर्टी कम से कम 2-3 देख ली, स्ट्रक्चर देख लिए, बात खत्म। 1-2 एप्लीकेशन देख ली, उनका उपयोग क्या होता है। इतना डिटेल थोड़ी, हमने आपके लिए लिख दिया डिटेल, इतना डिटेल नहीं करना।
सिर्फ कम से कम बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी 2 पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर इनके बारे में 2-3 हैं, सबको देख लेना कौन कौन से होते हैं, और आखिरी में एप्लीकेशंस, बात खत्म। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।